हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू झा क्लासेस। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में जो कि है स्पोकन इंग्लिश की। तो टेंस में हम लोग एक बहुत ही अहम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, यू कैन से दैट, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की कहानी इस तरह से है, कैसे समझें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के थ्रू समझ सकते हैं, और क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट पता चल जाए। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बातें और बता दूं मैं आपको कि ये एक ऐसा टेंस है ना, इसमें इस तरह के सेंटेंस होने वाले हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल और हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज में लाते हैं इसको। मैंने आपसे बात किया है, मैं उनसे मिला हूं। क्या आपने किसी को आते हुए देखा है? देखिए, इस तरह का सेंटेंस काफी यूज में आता है। उसने बहुत ही अच्छा खेला है। तो जब आप ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो है। ठीक है, यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको और वीडियोस मिलता रहे। तभी तो आप जो है आप लोग मुझे मोटिवेट भी तो करते हैं कि और अच्छे अच्छे कंटेंट पे काम कर सकूं मैं, है ना। चलिए, तो दिस इज डे 31। आज 31वें दिन में हम लोग आ चुके हैं स्पोकन इंग्लिश की। तो क्या नया है आज की क्लास में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से समझें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स बिगिन विद दैट पॉइंट। तो देखिए, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेजेंट, फिर से देखिए, नाम से पता चल रहा है बहुत कुछ, ये वर्तमान है ना। ये आपका परफेक्ट मतलब कि निश्चित हो रही है, और टेंस तो आप जानते हैं काल होता है। तो हिंदी मतलब भी आप समझिए, इससे बहुत कुछ निकल के आ रहा है। जब हम प्रेजेंट टाइम में, यानी कि अभी इस मोमेंट की बात कर रहा हूं, इस मोमेंट में एक ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं, एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि निश्चित यानी कि फिनिश्ड वर्क है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक मतलब आप ये कह सकते हैं यहां पे निश्चित मतलब फिनिश्ड, काम तो फिनिश हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि वो रिसेंटली फिनिश हुआ है, अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ है, और उसका इंपैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे समझिए, मैंने यदि किसी को कहा कि मैं आपसे मिला हूं, मतलब मिला तो पहले, अभी तो नहीं मिला ना। मिला तो पहले मतलब कि एक्शन पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी तो है, मतलब उसकी चर्चा अभी तो कर रहे हैं। सो दैट्स वाई कि ऐसा कोई रिसेंट वर्क जो हमने किया, रिसेंटली कोई वर्क है जिसका इंपैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है, और ये फिनिश्ड वर्क है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये तो डेफिनेशन वाइज है। अ वर्ब which denotes an action which is finished or which represents an action which is finished in the past time but having an impact in the present moment as well। इस तरह से ये तो डेफिनेशन से समझ रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें, हिंदी सेंटेंस को कैसे समझें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है या वाक्य है। तो क्या क्या बातें हम ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों का मेरा तरीका है कि मैं कुछ पॉइंट्स लेके आता हूं हर टेंस से रिलेटेड। वो पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात आप लोग याद रखिए, बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए, तो पॉइंट नंबर 1 की कहानी जहां तक है वो इस तरह से है। पॉइंट नंबर, देखिए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करें इस प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हेल्पिंग वर्ब जो हमें यूज करनी है, दैट इज हैज स्लैश हैव। इन दोनों से किसी एक का यूज होगा, या तो हैज होगा या तो हैव होगा। अब कहां हैज कहां हैव, ये यदि आपने वो सिंपल सेंटेंस देखा होगा कैटेगरी 2 वाली, तो उसमें की बताया था मैंने। यदि नहीं देखा तो आज भी एक्सप्लेन करेंगे,
समझिए इस चीज को। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखनी है, इसमें जो मेन वर्ब है आपका, मेन वर्ब की बात करूं तो इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। थर्ड फॉर्म, इसको लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। बनाने का, हालांकि थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, जो ग्रामर टेक्निकलिटी में आपको जाना पड़ेगा। कभी आपको ईडी लगाना होता है या फिर डी लगाना होता है, किसी कुछ इर्रेगुलर है जिसका कुछ कोई आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं होता, बस बन जाता है। जैसे गो का वेंट हो गया सेकंड, गॉन हो गया आपका थर्ड। तो वो रूल्स आपको थोड़ा ग्रामर वाली क्लास जब हम कुछ देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाएं और उसको बोले, है ना। जब ये काम खत्म होने लगेगा, जब मुझे लगेगा कि हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे अब तो सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, किसी भी सेंटेंस को यूं बना लेंगे। उसके बाद अब सेंटेंस कितना सही करना है हमें, मतलब थोड़ा और बेहतर सेंटेंस, ग्रामेटिकली भी बिल्कुल सही हम बोले, उस पे काम करेंगे, ठीक है। चाहे वो प्रीपोजिशन की कहानी हो, चाहे वो आपके वर्ब फॉर्म को समझना हो, प्रोनाउन को समझना हो, बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो पहले मेन वर्ब को समझिए, कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यूज होता है। नंबर थ्री, अब रही बात हिंदी सेंटेंस की, हिंदी के सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वहां पे देखना है आपको, हिंदी में देखना है, बहुत सारे चुका है, कुछ केस में चुका है आ जाता है, कुछ केस में आ की मात्रा है, ए की मात्रा है ना, ऊ की मात्रा, हूं, ऐसा कुछ, या फिर लिया है, दिया है, गए हैं, है ना, की है, ये है, तो ऐसे कुछ सिंपल। देखिए है तो कॉमन है तो है, हूं, हो, ये तो प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन है। उससे पहले आ की मात्रा, ए की मात्रा, बरी की मात्रा, या फिर चुका है, चुकी है, जा चुका हूं मैं, आ चुका हूं मैं, बोल चुका हूं मैंने आप लोगों को देखा है, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, है ना। वे लोग गए हैं, वे लोग, उसने बहुत अच्छा खेला है। क्या आपने किसी को आते हुए देखा है, ये देखिए। तो आ की मात्रा है ना, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने का तरीका है हिंदी के। तो हालांकि बहुत तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीजें आपको ध्यान रखनी है। दिस वन इज नंबर 4, चलते हैं, मूविंग टू पॉइंट नंबर 4। और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो इसका जब नेगेटिव बनाते हैं आप, तो हैज प्लस नॉट, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या कहेंगे, HASN', हैजंट शॉर्ट में बोल सकते हैं, और हैव नॉट के लिए हैवंट। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, हैवंट। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना। ही हैजंट गॉन देयर, या फिर आई हैवंट गॉन देयर, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसका यूज भी देख लेते हैं, कहां यूज करना है आपको। हैज का यूज बहुत सिंपल है कि सिंगुलर के साथ होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा सिंगुलर सर, आपको यूज करना है ही, शी, इट एंड वन नेम, ठीक है। तो यहां पे आपको हैज लगा देनी है। और जो हैव का केस है बहुत क्लियर, दैट इज आई, वी, दे, यू एंड मोर देन वन नेम। ये बात समझ आ रहा है। एक से ज्यादा जब नाम हो, जैसे राम एंड श्याम, तो प्लूरल हो गया ना, तो उस केस में आप जो है हैव का यूज करेंगे। हैज का कहां करना है, ही, सी, इट एंड वन नेम के साथ। तो इतनी बातें आपको समझ आ रही है। ये 5 पॉइंट तो आपको बिल्कुल दिमाग में, जब भी सेंटेंस बनानी होगी ना, तो ये सेव होना चाहिए। सेंटेंस आएगा तो बिल्कुल हैज, हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, चुका है, चुकी है, आ की मात्रा है,
ऐसा कुछ हिंदी के सेंटेंस में देख लेना है। उसके बाद हैज़ नॉट को हैज़ंट कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, आपको हैज़ नॉट ही बोलना हो तो बोल दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यूज कहाँ करना, ही सी इट एंड वन नेम के साथ हैज़ लगा दीजिए, एंड आई वी दे यू मोर देन वन नेम के साथ हैव लगा दीजिए। इतनी कहानी समझ आ गई? आगे चलें। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो यदि अच्छा लग रहा है तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ कुछ तो मोटिवेट करिए आप लोग, मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यदि अच्छा लग रहा है तो। आगे चलें। नंबर 5 के बाद अब जो कहानी समझनी है कि अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अलग अलग तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। अफर्मेटिव, जिसमें क्वेश्चन नहीं होता है, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं, तो उसको अफर्मेटिव कह सकते हैं, या फिर असर्टिव कह सकते हैं, या फिर डिक्लेरेटिव कह सकते हैं। स्टेटमेंट वाला, और जो सेकेंड आप नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं, क्वेश्चन वाले बना सकते हैं, WH क्वेश्चन वाले। तो एक एक करके हर तरह के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लेते हैं और समझते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो या फिर डिक्लेरेटिव हो, एक ही चीज़ है। तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना चाहिए? सब्जेक्ट डालनी है पहले आपको, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करना है, प्लस साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगानी है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ लोगों का आ रहा है कि सर प्रोनाउन वाले केस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, प्लूरल और सिंगुलर में। जैसे इच होता है, ईच, एवरीवन, है ना, नो वन, सम वन, एनी वन। तो इन सब केस में हमें कन्फ्यूजन होती है कि किसके साथ इज़ लगाएं या फिर आर लगाएं, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। तो वो कन्फ्यूजन भी मैं दूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार टेंस ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो प्रोनाउन पे भी काम कर लेंगे। ठीक है सर? तो चलिए इसको समझते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। और आपको हिंदी सेंटेंस में क्या देखना है? चुका है या फिर आ की मात्रा है। देख रहे हैं आप, आ की मात्रा है। सिंपल आ की मात्रा होता तो फिर सिंपल पास्ट हो जाता, लेकिन उस आ की मात्रा के साथ जब है लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं आप उसको। एग्जाम्पल देखिए। और वैसे डेफिनेशन वाइज मैंने समझाया ही, जब कोई ऐसा एक्शन जो रिसेंटली फिनिश हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी भी आ रहा है, मतलब आप उसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। मैं गया हूं, ठीक है। अब जैसे किसी ने आपको आमंत्रित किया है, ये सेंटेंस जैसे मैं लिख लूं, तो किसी ने आपको आमंत्रित किया है। देखिए यही सेंटेंस है, आ की मात्रा है ना लास्ट में। या फिर बहुत सारे लोग या है, ई है, ऐसे करके भी बोलते हैं, लिया है, दिया है, ऐसे भी बोलते हैं। तो किसी ने आपको आमंत्रित किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे बताइए? सब्जेक्ट डालिए। सब्जेक्ट यहां पे बताइए कौन सा है? किसी ने। कौन काम कर रहा है भैया? किसी ने। किसने आमंत्रित किया है? किसी ने। तो किसी ने को यहां पे क्या बोलेंगे? समवन, राइट? तो समवन आपका सब्जेक्ट हो गया, समवन। और किसी ने यहां पे एक आदमी की बात होगी, कोई एक ने आमंत्रित किया होगा, तो एक ने हो गया तो सिंगुलर हो गया, तो उसके लिए आप हैज लगा दीजिए, समवन हैज। और आमंत्रण जो है वर्ब है, क्या है? इनवाइट, तो उसका थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। समवन हैज इनवाइटेड यू, ऑब्जेक्ट डाल दीजिए यू। सो दिस इज हाउ यू कैन, समवन हैज इनवाइटेड यू, किसी ने आपको आमंत्रित किया है। तो मैं गया हूं, यदि मैं ये बोलूं मैं गया हूं, तो आई हैव गॉन। मैं गया हूं, मैं आया हूं, आई हैव कम। मैंने देखा है, आई हैव सीन। मैंने पढ़ा है, आई हैव स्टडीड, या फिर आई हैव रेड। रीड का प्रोनाउंसिएशन वहां पे रेड हो जाता है थर्ड में, तो वो देखिए, आई हैव रेड। मैंने समझा है, आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड। मैंने आपको बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू। तो मैं गया हूं, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। वे लोग यहां आए हैं, दे हैव कम हियर, दे हैव कम हियर। उसने आपको आमंत्रित किया है, ही हैज इनवाइटेड यू,
ही हैज़ इन्वाइटेड यू, मैंने अपना काम पूरा किया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देख पा रहे हैं आप किस तरह से बस जो जो वर्ड्स हमने यूज किया उसका मतलब याद रखिए और बस स्ट्रक्चर में लगा दीजिए। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट राइट। तो पॉजिटिव समझ आ रहा है। देखिए, यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो एक दो एग्जाम्पल दे के काम निकल लेते हैं, लेकिन बोलना तो काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ सेंटेंस होता है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो इसका सिंपल जवाब है, देखिए मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग देखिएगा। डेली यूज सेंटेंस हर एक टॉपिक के लिए है, कम से कम 40, 50, 35, 40 के आसपास रेंज में आपका जो है सेंटेंस मैं लेके आता हूँ प्रैक्टिस के लिए। और वो ऐसा सेंटेंस लेके आता हूँ जिसका आप हम लोग काफ़ी यूज़ डेली लाइफ में करते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो एक दो, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एक बार समझ लिया तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ देख लीजिए। तो आपके यहाँ पे कहिएगा कि आपके पास हर तरह का सॉल्यूशन है, बस आपका बस इच्छा हो जाना चाहिए, है ना, कि मुझे सीखना है। यदि आपने ये डिज़ायर क्रिएट कर लिया ना तो समझिए हो गया ख़त्म, कुछ भी नहीं है फिर। तो पॉजिटिव इज डन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटेरोगेटिव। देखिए, क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो हो, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये बात हमने क्लियर किया था पहले भी। यस नो क्वेश्चन एंड WH फैमिली से जो होती है स्टार्ट। तो यस नो क्वेश्चन में जिसका जवाब आपको यस नो में देना होता है, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। तो क्या करना है, इंटेरोगेटिव जब बनाना है आपको तो हैज है आपको पहले रख दीजिए और साथ में सब्जेक्ट डाल देनी है, साथ में वर्ब को थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और हिंदी में क्या हो जाएगा, शुरू में क्या आ जाएगा और लास्ट में फिर वही चुका है, ठीक है, चुका है और आपकी मात्रा है, ऐसा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है, क्या किसी ने आपको कुछ कहा है, तो क्या कहेंगे इसको, क्या किसी ने आपको कुछ कहा है, तो बताइए। तो क्या लिखेंगे सर इसको, क्या किसी ने, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले डालनी है। तो बताइए किसी ने मतलब कोई एक की बात करेंगे तो हैज लगा देना है, सिंगुलर होगा तो। और यदि एक से ज़्यादा हो गया ना तो फिर वहाँ पे प्लूरल, फिर हैव यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने एक ही बात मान के चलिए हम चलते हैं सिंगुलर में, तो वहाँ पे हैज़ समवन। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे समवन एनीवन क्यों नहीं कहा हमने। तो देखिए एनीवन और समवन में एक मतलब सिंपल सी बात हमको ध्यान रखनी होती है कि समवन का यूज़ हम जनरली पॉजिटिव केस में कहते हैं जिसमें नेगेटिव नहीं होता है, नहीं का यूज़ ना हो तो उसमें समवन लगा देते हैं, और जहाँ पे नहीं वाला केस आ जाए वहाँ पे एनीवन लगा देते हैं। कुछ ऐसा है, बट और भी डिटेल है। जब हम इन सब को सेपरेशन करना शुरू करेंगे ना तो एक एक करके समझेंगे इसको, ठीक है। तो हैज़ समवन, क्या किसी ने आपको कुछ कहा है, हैज़ समवन। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है, कहना, यहां पे हैज़ समवन सेड यू। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है, हैज़ समवन सेड यू समथिंग, ठीक है। हैज़ समवन सेड यू समथिंग, हैज़ समवन सेड यू समथिंग, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, दैट्स ऑल। सो दिस इज हाउ यू कैन। तो देखिए मैं गया हूं तो क्या कहेंगे, आई हैव गॉन। मैं गया हूं, आई हैव गॉन। क्या मैं गया हूं, हैव आई गॉन। क्या मैं गया हूं, हैव आई गॉन। मैंने आपको देखा है, आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू। क्या मैंने आपको देखा है, हैव आई सीन यू। उसने मुझे पढ़ाया है, उसने मुझे पढ़ाया है, ही हैज टॉट मी, ही हैज टॉट मी, है ना, टीचिंग का टीच का जो है टॉट हो गया, तो ही हैज टॉट मी। क्या उसने आपको पढ़ाया है, हैज ही टॉट यू, हैज ही टॉट यू, है ना। मैंने बहुत अच्छा खेला है, आई हैव प्लेड वेरी वेल, आई हैव प्लेड वेरी वेल। क्या आपने बहुत अच्छा खेला है, हैव यू प्लेड वेरी वेल।
हैव यू प्लेड वेरी वेल। सो इस तरह से गया हूँ, मैं आया हूँ, मैं सुना हूँ, मैं देखा हूँ, मैं बोला हूँ, मैं पढ़ा हूँ, दिस इज वॉट यू कैन गो विद। तो इंटेरोगेटिव समझ आ गया, हैज हैव को पहले रख देना है। इसी का तीसरा आप नेगेटिव देख लीजिए, तो नेगेटिव फॉर्म सब्जेक्ट डाल देनी है, फिर उसके बाद हैज हैव और प्लस आपको नॉट का यूज कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट along with आपको फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देनी है। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो इसके फिर लास्ट में इसके बीच में मत या फिर नहीं का यूज करना है आपको, मत स्लैश नहीं, और लास्ट में फिर से वही चुका है और आ की मात्रा है ना। मैंने इनको आज से पहले नहीं देखा है, मैंने इनको आज से पहले नहीं देखा है। बताइए क्या बनाएंगे इसका। मैंने इनको आज से पहले नहीं देखा है, तो आप यदि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में बोलना चाहते हो आई हैवंट या फिर आई हैव नॉट सीन इनको, या फिर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हिम की बात हो रहा है। आई हैव नॉट सीन हिम, है ना। आज से पहले बिफोर टुडे, है ना। बिफोर आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर टुडे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन, आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर टुडे। मैं वहां पहले कभी नहीं गया हूं, मैं वहां पहले कभी नहीं गया हूं। आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस, ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आई हैव नेवर गॉन टू दैट प्लेस। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैं गया हूं क्या कहेंगे, आई हैव गॉन। मैं गया हूं, आई हैव गॉन। देखिए ये जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं ना, थोड़ा फ्लुएंसी लाने के लिए थोड़ा फास्ट ट्राई कीजिए। तो मैं गया हूं, आई हैव गॉन। क्या मैं गया हूं, हैव आई गॉन। मैं नहीं गया हूं, आई हैवंट गॉन। मैं नहीं गया हूं, आई हैवंट गॉन, या फिर आई हैव नॉट गॉन। मैं आया हूं, आई हैव कम। क्या मैं आया हूं, हैव आई कम। मैं नहीं आया हूं, आई हैव नॉट कम। ठीक है। मैंने आपसे बात किया है, आई हैव टॉक्ड, है ना। आई हैव टॉक्ड टू यू, आई हैव टॉक्ड टू यू। हैव आई टॉक्ड टू यू, आई हैवंट टॉक्ड टू यू। अब देखिए एक बार प्रेजेंट परफेक्ट तो हम लोग आ चुके हैं ना, तो एक बार टेंस का रिवीजन कर लें शुरू से। देखिएगा जब हमें ये कहना होता है कि मैं जाता हूं तो आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। क्या मैं नहीं जाता हूं, डोंट आई गो। डोंट आई गो। मैं गया, आई वेंट। क्या मैं गया, डिड आई गो। मैं नहीं गया, आई डिडंट गो। क्या मैं नहीं गया, डिडंट आई गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई शांट गो। क्या मैं नहीं जाऊंगा, शांट आई गो। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूं, एमंट आई गोइंग या अरंट आई गोइंग, अरंट आई गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉजंट गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा था, वॉजंट आई गोइंग। ठीक है। और मैं जाता रहूंगा, आई विल बी गोइंग। क्या मैं जाता रहूंगा, शैल आई बी गोइंग। मैं नहीं जाता रहूंगा, आई शांट बी गोइंग। क्या मैं नहीं जाता रहूंगा, शांट आई बी गोइंग। फिर यहां पे पहुंच गए हम लोग, मैं गया हूं, मैं जा चुका हूं। मैं गया हूं, आई हैव गॉन। क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन। मैं नहीं गया हूं, आई हैवंट गॉन। क्या मैं नहीं गया हूं, हैवंट आई गॉन। यदि इसी को हिंदी नहीं बोलना पड़े, माइंड में फास्ट बोलना चाहिए। देखिए मैंने कहा है आपको कि टेंस को हम लोग विद इन अ मिनट, 1 मिनट में चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे टेंस को। ध्यान से देखिएगा, अभी तो मैं 30 सेकंड में यहां तक आपको जो है लेके आता हूं। कैसे, देखिए शुरुआत यदि करें सिंपल प्रेजेंट से, तो आई गो, डू आई गो, आई डोंट गो, डोंट आई गो। एक साथ हम एक टेंस पे 4-4 सेंटेंस ले रहे हैं। ठीक है। आई गो, डू आई गो, आई डोंट गो, डोंट आई गो। आई वेंट, डिड आई गो, आई डिडंट गो, डिडंट आई गो। आई विल गो, शैल आई गो, आई शांट गो, शांट आई गो। आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एमंट आई गो, अरंट आई गोइंग। आई वाज गोइंग, वाज आई गोइंग, आई वाजंट गोइंग, वाजंट आई गोइंग। आई विल बी गोइंग, शैल आई बी गोइंग, आई शांट बी गोइंग, शांट आई बी गोइंग। आई हैव गॉन, हैव आई गॉन, हैवंट गॉन, हैवंट आई गॉन। देखा आपने। सो विद इन 30 सेकंड से भी कम। और बाकी अब बचा ही कितना है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस का 3 और 2 इसके परफेक्ट वाले के 2 और 5 बचे हुए हैं। तो विद इन 60 सेकंड तो सर ज़्यादा ही हो जाएगा, 40 सेकंड 45 सेकंड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये एक तरीका है, दिस इज द वे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप याद रख सकते हैं। यू कैन रिमेंबर दीज ऑल टेंसेज विद इन अ मिनट। ठीक है, तो नेगेटिव की काम खत्म। आगे चलें। यदि WH फैमिली से यदि आ जाए, WH फैमिली वाला यदि इंटेरोगेटिव हो जाए, तो उस केस में क्या करें, आपको WH वर्ड पहले डालनी है और साथ में WH वर्ड के बाद आपको क्या करनी है, हैज हैव का हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लीजिए, प्लस में सब्जेक्ट डाल दीजिए, फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे WH वर्ड का जो मीनिंग होगा वही जो है क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, अब वो मीनिंग बीच में आ जाएगा आपका, और फिर लास्ट में जैसे क्या हो सकता है, तो इन बिटवीन सेंटेंस के बीच में स्टार्टिंग में यदि क्या आ गया तो फिर वो यस नो हो गया, बीच में आ गया तो फिर वो उसका आंसर देना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो क्या, क्यों, ऐसा कुछ। ठीक है, और फिर लास्ट में वही आ की मात्रा है या फिर चुका है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया है, तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया है, तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया है। ठीक है, वाई हैव यू नॉट भी कह सकते हैं। देखिए, यदि हैव और नॉट को आप अलग अलग बोलना चाहते हैं तो फिर हैव के बाद सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद नॉट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वाई हैव यू नॉट ऐसे बोलिए। यदि आप साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बोलना चाहते हैं तो वाई हैवंट बोल दीजिए। तो मैं यहां पे साथ में ले लेता हूं, वाई हैवंट यू डन माई work, why haven't you done my work, why haven't you done my work, या why have you not done my work, why have you not done my work। तो देख पा रहे हैं आप, मैं आपसे मिला हूं, I have met you, I have met you। क्या मैं आपसे मिला हूं, have I met you। मैं आपसे नहीं मिला हूं, I haven't met you। मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, I have never met you। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या मैं आपसे नहीं मिला हूं, तो haven't I met you। मैं आपसे कब मिला हूं, when have I met you। तो this is how you should practice the present perfect tense। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, क्या कुछ हेल्पफुल है? यदि थोड़ा सा भी लग रहा है कि हेल्पफुल है आपको, मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट यदि लेके आ पा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा और इनकरेज कीजिए। Like, share and subscribe. This is only the way you can motivate me. ठीक है, so thank you so much. Bye bye. Let's meet you in a coming days. Bye bye. अब आगे फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Thank you. Bye bye.